हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अपडेट पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी जो हाल फिलहाल में वैकेंसी आया है इंडियन नेवी, जिसमें एसएसआर और एए के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें बहुत वैकेंसी आया है। देखिए, सबसे पहले मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। जिससे इंडियन नेवी एसएसआर और एए के लिए फॉर्म आया है, ठीक है, जॉब वैकेंसी आया है। अब मैं इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कितना वैकेंसी है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहे हमारे साथ। जैसे फर्स्ट, पोस्ट नेम क्या है, नेम ऑफ पोस्ट इंडियन नेवी सेलर इंट्री एसएसआर और एए के बारे में है, जिसका अगस्त 2021 बैच है। अप्लाई ऑनलाइन 2021 के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रत्येक साल 2 बार आता है, 6 महीना में आते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, डेट ऑफ पोस्ट डेट दिया है, कब इसको पोस्ट मतलब कब इसको अपडेट किया गया है उसके बारे में। उसके बाद है पोस्ट अपडेट डेट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब तो आगे यहाँ से बताते जाता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले द इंडियन नेवी नौसेना भारती, ठीक है, सेलर एंट्री एसएसआर और एए रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या वैकेंसी है इंडियन नेवी एसएसआर का और एए का। ठीक है दोस्तों, तो एसएसआर और एए अगस्त बैच है। ठीक है, ये सर वेबसाइट क्या है, www.sarkariresult.com। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बताता हूँ मैं इसका क्या, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, इसका कब से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, 26/4/2021 से। ठीक है, कल से स्टार्ट होने वाला है इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट डेट दिया हुआ 5/5/2021। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 26 से स्टार्ट होगा। उसके बाद लास्ट डेट क्या है अप्लाई के लिए, 5/5/2021, और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फी वो भी 5 को ही। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट नोटिफाई किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया हुआ है। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब किया जाएगा वो नोटिफाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है, जैसे जनरल और ओबीसी के लिए 205 रुपये है। उसके बाद एसटी और एससी के लिए 0 है। ठीक है, एसटी और एसटी तथा एससी कैंडिडेट के लिए 0 फी है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 2500। ठीक है, 2500 के लगभग वैकेंसी है इसमें। ठीक है, इसका अब एलिजिबिलिटी क्या है वो बताता हूँ। ठीक है, पोस्ट नेम क्या है, जैसे सबसे पहले देखते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट, जिसको एसएसआर बोलते हैं। ठीक है, अगस्त बैच है, अगस्त तक इसका कंप्लीट किया जाएगा एग्जाम। ठीक है, जैसे इसमें कितना है, लगभग 2000 पोस्ट है। ठीक है, इसमें एज कितना होना चाहिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/2/2001 टू 31/7/2004 तक होना चाहिए। इनके बीच में जिसका एज है मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकता है। जिनका जन्म इनके बीच में हुआ है, इस डेट के बीच में, वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जाम विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और उसके बाद इसमें केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे दो तो फिक्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना रिक्वायरमेंट, ये जरूरी है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। उसके बाद आप इन तीनों में से कोई एक जरूरी है। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, और मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पोस्ट, ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ठीक है, जिसको ए बोलते हैं, इसमें 500 वैकेंसी है। ठीक है, इनमें भी जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब जिनका जन्म 1/2/2001 तथा यहाँ से 31/7/2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है रिक्वायरमेंट, इसमें भी वही है, 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, एग्जाम विथ 60%। ठीक है, एग्रेड मार्क्स एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। इसमें भी वही है कि इसमें कम से कम 60% मार्क्स चाहिए, और उसमें यही नहीं था। ठीक है, उसमें ताकि आप मतलब सिर्फ पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें वो नहीं दिया हुआ कि कितना % मार्क्स चाहिए, और इसमें क्या है कि इसमें कितना % मार्क्स चाहिए वो बताया गया कि कम से कम 60% मार्क्स रहना चाहिए, और मैथमेटिक्स तथा फिजिक्स कंपलसरी है। उसके बाद आप वन ऑफ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट
आपका होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या, वैकेंसी तथा एलिजिबिलिटी कितना है वो बताएं। ठीक है, अब देखिए इसमें बताते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 170, ठीक है 170 होना चाहिए, 157 जिसको बोलते हैं। ठीक है, रनिंग है 1 किलोमीटर इन 7 मिनट में। ठीक है, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में, 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है। ठीक है, उसके बाद है उठक बैठक 20 टाइम। ठीक है, और पुशअप मारना है 10 बार। ठीक है, उठक बैठक करना है 20 टाइम और पुशअप 10 टाइम करना है। ठीक है, उसके बाद आगे का, जिसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो हाउ टू फिल फॉर्म, जैसे फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। ज्वाइन इंडियन नेवी सेलर एंट्री ए एंड SSR अगस्त इतना। ठीक है, अप्लाई बिटवीन इतना से इतना कर सकते हैं। बताया था क्या कि 26/4/2021 से 5/5/2021 के बीच में क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद काइंडली चेक एंड कलेज द all documents, eligibility, ID proof, address details, basic details. Kindly read, scan documents related to requirement from photo ID, sign ID, ठीक है, प्रूफ etc। ये सब क्या है, इसको आप लोग को देना है। ठीक है, कैसे क्या वो सब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली। ठीक है, मतलब सबमिट करने से पहले आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। उसके बाद दिया इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशंस मस्ट सबमिट इफ यू हैव नॉट पे इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म नॉट कंप्लीट। अगर आप अपना एप्लीकेशन फी अगर नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी को नहीं भरते हैं तो क्या होगा, आपका फॉर्म को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसके बाद क्या करा कि टेक ए प्रिंट, ठीक है, आउट ऑफ फाइनल सबमिट फ्रॉम। ठीक है, फॉर्म कि आप अगर सब फाइनल सबमिट करने से पहले क्या करें, मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद एक तो उसका प्रिंट ले लें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया हुआ है क्या कि अप्लाई ऑनलाइन जो है 26/4/2021 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन, ठीक है, डाउनलोड डेट चेंज नोटिस। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है इसका। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि सिलेबस इसका क्या है, उसका नोटिफिकेशन बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बता लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले साइंस है। ठीक है, साइंस से, ठीक है, ये 12th और 11th दोनों से पूछा जाएगा साइंस से। ठीक है, 11th और 12th में जो साइंस है उसी से क्वेश्चन बनेगा। इसमें न्यूमेरिकल बनता है, उसके बाद आपको 1 ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ टॉपिक वाइज आप वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या दिया, काइनेटिक, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, मोशंस और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रीडिंग बॉडी, ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद वेव, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब देख दें आप। उसके बाद नीचे बताता हूँ कि मैथमेटिक्स से क्या आएगा। मैथमेटिक्स में भी वही है, 11th 12th से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 11th 12th से आप पढ़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, वेक्टर्स। ठीक है, ये सब फिर देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या है वो भी देख लें थोड़ा। ठीक है, क्या है, पैसेज पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव पैसिव। ठीक है, टू एक्टिव वॉइस। ठीक है, करंट। उसके बाद क्या है, वर्ब्स, टेंस। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, ये सब देख लेंगे आप दोस्तों। ठीक है, जैसे जनरल अवेयरनेस से क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी हो गया, सॉइल हो गया, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इंडियन हार्बर्स। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा और भी है दिया हुआ डिटेल, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, सिलेबस में जाके आप वेबसाइट से। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या, सिलेबस उसका। ठीक है, सिलेबस के बाद आप मैं आपको बताता हूँ और उसका जो नोटिफिकेशन, मतलब जो क्या बोलते हैं, नोटिस दिया हुआ वो डाउनलोड करके आपको मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बताए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप एडुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, इसके बारे में भी बताए थे क्या क्या लगेगा सो। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ एज कहाँ से कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद पे अलाउंस दिया हुआ। ठीक है, कि कितना उसमें पेमेंट आपको दिया जाएगा, सैलरी, उसके बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड ये स्टिपेंड ऑफ 14,600 पर मंथ विल बी एडमिसेबल। ठीक है, आपको कितना दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, 14,000। ठीक है, 14,600 दिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है क्या कि आप जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो
21,700 से स्टार्ट होगा, 21,700 से 69,100 तक आपका सैलरी जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है 5200 पर मंथ दिया जाएगा। ये जो होता है क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा दिया जाता है पर मंथ प्लस DA एज एप्लीकेबल। ठीक है, उसमें क्या है ये SSR के लिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कितना ग्रेड पे जिसको बोलते हैं वो 5200 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अगला DA जो क्या बोलते हैं AA में, उसमें भी कितना है दोनों के लिए सैलरी उतना से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको 3600 रुपया ग्रेड पे दिया जाएगा, और जैसे आप क्या करते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है आपको 6200 रुपया दिया जाएगा, जो ये क्या बोलते हैं AA में इतना दिया जाएगा। ठीक है, वो SSR का था। ठीक है, और ये AA में आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 3600 रुपया, और ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही खत्म होता है उसके बाद कितना 6200 रुपया ग्रेड पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रमोशन दिया हुआ कि प्रमोशन होता है उसके बाद कितना दिया जाएगा सैलरी 47,000 से लेके 1.5 लाख रुपया तक दिया जाएगा। ठीक है, 47,600 से 1.5 लाख रुपया तक दिया जाएगा आपको सैलरी। ठीक है, जैसे आपको क्या होता है प्रमोशन, उसके बाद यहाँ दिया हुआ 5200 रुपया ग्रेड पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन पेपर दो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 सेक्शन में बटा रहेगा, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं उसका क्या सिलेबस है। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 1 आवर रहेगा टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्ट टू PFT वन द सेम डे। ठीक है, PFT जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं वो सेम डे होगा, जिस दिन आप एग्जाम देते हैं उसी दिन आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका फिजिकल फिटनेस में क्या क्या होगा वो दिया है। ठीक है, जैसे हो गया क्या क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, ये रिक्वायरमेंट जो फिजिकल फिटनेस है वो जरूरी है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस में बताएं कि 7 मिनट में क्या करना होगा 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा। ठीक है, उसके बाद 20 टाइम्स उठक बैठक और 10 टाइम्स क्या पुशअप करना होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट फॉर AA एंड SSR विल बी प्रीपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, इन रिटर्न एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, दोनों में क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे का और जो दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ के देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको आगे बता जाऊँ। ठीक है, उसमें बात दिया हुआ आई के लिए। ठीक है, क्या आई आपका बेटर आई होना चाहिए। ठीक है, वर्स आई। ठीक है, ये सब दिया हुआ है कितना कितना क्या होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट। ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है डिस्चार्ज एज अनसुटेबल किस क्या होगा उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो आज इतना तक ही रखता हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना तक ही रखता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।